क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। यमुना नदी का जल स्तर सामान्य से नीचे चला गया है और हरियाणा से पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे राजधानी में कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई को लेकर समयबद्ध वितरण प्रणाली लागू की है और आम जनता से पानी की खपत को नियंत्रित करने की अपील की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जल संकट के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में स्थायी जल प्रबंधन के उपायों और अंतर्राज्यीय जल विवाद समाधान तंत्रों पर चर्चा करें। भारत ने G77+ चीन के सम्मेलन में ब्रेटन वुड्स संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सुधार की पुरजोर मांग की। भारत ने कहा कि वर्तमान वैश्विक वित्तीय संरचनाएं वैश्विक दक्षिण की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण से ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार की आवश्यकता का विश्लेषण करें और इसमें भारत की भूमिका पर प्रकाश डालें। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की विशेष ऑडिट की घोषणा की है जिन्हें पर्यावरणीय मंजूरी मिली थी। यह कदम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली की वर्तमान चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। विश्व डुगोंग दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय ने डुगोंग यानी समुद्री गाय के संरक्षण के लिए तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में समर्पित संरक्षित क्षेत्र विकसित करने की योजना दोहराई। डुगोंग भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख जैव संकेतक प्रजाति मानी जाती है, जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.68 लाख रुपए करोड़ अधिशेष हस्तांतरित किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। इस अधिशेष से सरकार को राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। केंद्रीय बैंक द्वारा अधिशेष हस्तांतरण के नीतिगत प्रभावों का विश्लेषण करें और इसके संभावित जोखिमों की चर्चा करें। सरकार ने शुगर बोर्ड्स नामक नई पहल की शुरुआत की है ताकि स्कूली बच्चों में बढ़ते मधुमेह के मामलों को रोका जा सके। यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से प्रारंभ की गई है, जिसमें स्कूलों में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य जांच और पोषण सुधार शामिल हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की नई पहलों का मूल्यांकन करें। चीन ने Tianwen-2 मिशन की घोषणा की है, जो एक क्षुद्रग्रह से नमूने लाकर पृथ्वी पर लाएगा। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक महत्व रखता है, बल्कि यह चीन की अंतरिक्ष शक्ति के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत देता है, जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है। इसी तरह डेली यूपीएससी समसामयिक की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे।